लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया, अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा सिस्टम सही रहेगा। उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम सही रहेगा या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम सही रहेगा या फिर आपके लिए हाइब्रिड सिस्टम सही रहेगा। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें भाई ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम की। ज़्यादातर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को तो आप लोग जानते हैं। हम थोड़ा अगर डिस्कस करेंगे तो हाइब्रिड पे डिस्कस करेंगे कि भाई हाइब्रिड सिस्टम होता क्या है, उसका आपको बेनिफिट है या नहीं है, या फिर इन तीनों सिस्टम का कहाँ आपको बेनिफिट है, किसके लिए सही है, किसके लिए सही, कौन सा सिस्टम सही नहीं है। तो पहले अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड का, तो आपको पता ही है भाई, जिसमें इन्वर्टर बैटरीज होते हैं, सोलर होते हैं, यानी कि जिसमें ग्रिड का कोई काम नहीं होता, वो हमारा ऑफ ग्रिड होता है। उसके बाद हमारा होता है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड का भाई सीधा सा है, जिसमें ऑन ग्रिड यानी ग्रिड हो, जिसमें ग्रिड होता है वो हमारा ऑन ग्रिड हो गया। और तीसरा है हमारा हाइब्रिड। अब हाइब्रिड सिस्टम को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन जो वास्तव में जो हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम का मतलब है भाई जिसमें ऑफ ग्रिड भी है, जिसमें ऑन ग्रिड भी है, यानी कि जिसमें दोनों सिस्टम है, वही आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। अब हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम में ऑन ग्रिड भी होता है आपका, साथ ही साथ आपका जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो भी होता है, यानी कि उसमें बैटरीज भी होती हैं। जो बैटरी आप घर पर लगाते हो वो बैटरीज भी उसमें होती हैं, और उसमें नेट मीटरिंग भी होती है। नेट मीटरिंग जो हमारा केवल ऑन ग्रिड में आता है, और बैटरी सिस्टम जो हमारा ऑफ ग्रिड में आता है, इन दोनों का जब मिक्सअप होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है कि भाई जब आपके पास ग्रिड नहीं है, जब ग्रिड नहीं है, अब ऑन ग्रिड सिस्टम में एक ड्रॉबैक है। ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है कि जब उसमें ग्रिड नहीं होता तो ऑन ग्रिड सिस्टम आप यूज नहीं कर सकते। अब उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हाइब्रिड सिस्टम जब आया, तो हाइब्रिड सिस्टम में क्या है कि अगर आपका ग्रिड नहीं है तो वहां पर आप सोलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं। वहां पर सोलर आपको पावर देता रहेगा बैटरीज के थ्रू। तो ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है। लेकिन जब ग्रिड होगा, जब ग्रिड होगा, मान लीजिए जैसे अभी दिन का टाइम है, दिन में आपका ग्रिड भी है, आपका सोलर भी है, धूप अच्छी निकली हुई है, तो वहाँ तो आप धूप का ही इस्तेमाल करोगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए धूप आपकी नहीं रही, जैसे अगर हम रात की बात करें, तो रात को आपकी अगर धूप नहीं है तो वहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम में क्या होगा, हाइब्रिड सिस्टम में आप सेटिंग कर सकते हैं। या तो आप सीधा बिजली को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो हर इन्वर्टर की अपनी एक सेटिंग होती है, या तो आप सीधा ग्रिड को इस्तेमाल कर लें, या फिर आप पहले बैटरीज को इस्तेमाल कर लें। जब तक बैटरीज डाउन ना हो तब उसके बाद आप ग्रिड को यूज़ करें, यानी कि जब आपकी डाउन हो जाए बैटरी तो उसके बाद आप ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में यानी कि नेट मीटरिंग भी आपकी होगी। भाई दिन में आपका जो है सोलर से काम होता रहा, आपका जो नेट मीटर है वो भी काम करता रहेगा। जब आप नेट मीटरिंग के थ्रू यूनिट वापस देंगे तो वो उल्टा अपनी जो है रोटेशन करता रहेगा। जब आप ग्रिड से यूनिट यूज़ करेंगे, तो ग्रिड से जब यूनिट यूज़ करेंगे तो आपका जो मीटर है वो अपना सीधा घूमता रहेगा। तो ये हमारा जो मिक्सअप है, इस सारे मिक्सअप को हमने एक नाम दिया है जिसका नाम है हाइब्रिड सिस्टम, यानी कि जिसमें दोनों सिस्टम हमारे होते हैं। अब बात आती है आपके लिए कौन सा सही है। भाई सभी सिस्टम तो आप सभी नहीं लगवा सकते, कोई लगवाएगा तो अपने हिसाब से जो उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही लगवाएगा। तो पहले बात करते हैं, अगर आपके पास पावर कट ज़्यादा होते हैं, मान लीजिए जिस क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ बिजली नहीं है या बिजली बहुत ज़्यादा कट लगाती है, तो वहाँ पर तो आपको ऑन ग्रिड का कोई फ़ायदा नहीं है, हाइब्रिड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ तो आपके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम ही सही है, क्योंकि आपको जब पावर आपकी कट लेती है तो उसमें आप अपनी जो है बैटरीज से आप अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकें। अभी तो जैसे शहरों में या गाँव में भी लगभग हो चुका है, लाइट तो अच्छी आने लगी है, लेकिन जब नहीं थी तो रात को कई बार कट लगते थे काफ़ी। तो वहाँ पर आपका जो काम करेगा वो ऑफ ग्रिड सिस्टम ही काम करेगा, जिसमें आपको बैटरीज वाला जो सिस्टम है। दूसरी अगर हम बात करें जहाँ पर कट नहीं लगते, तो उसके हिसाब से अगर आप सिस्टम लगवाएं, यानी कि सीधी बात है भाई, आपकी बिजली बड़ी अच्छी है, आपकी लाइट बहुत अच्छी आती है,
लेकिन वहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है बिल से, भाई बिल आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जब लाइट ज़्यादा आएगी तो बिल भी आपका ज़्यादा आने के चांसेस हैं। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोड है जिसकी आपकी यूनिट खपत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए जो सिस्टम रहेगा वो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम सही रहेगा। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में ऑन ग्रिड सिस्टम दी बेस्ट है। अब जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, या बड़ी बड़ी जो सोशल जो संस्थाएं हैं, जो इन जो चीज़ों में यानी कि जैसे गौशालाएं हैं, तो वहाँ पर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम सही रहेगा अगर पावर कट ज़्यादा नहीं है तब, यानी कि आपकी बिजली अच्छी तरह आती है तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम वहाँ कामयाब है। यानी कि सीधी बात है भाई, अगर आपका बिल ज़्यादा आता है तो वहाँ बिल से बचने के लिए आप ऑन ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए सही रहेगा। अब तीसरा आता है हमारा हाइब्रिड सिस्टम। अब हाइब्रिड सिस्टम अगर हमें यूज़ करना है, पहले तो बात हाइब्रिड सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ऑन ग्रिड का तो रेट वही है भाई, जो ऑन ग्रिड का प्राइस है वही उसमें लगना है। उसके बाद जो हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ जो उनके साथ बैटरीज लगनी है, बैटरीज का प्राइस भी वहाँ पर बढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें कहाँ लगवाना चाहिए हाइब्रिड सिस्टम, तो हाइब्रिड सिस्टम की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड सिस्टम जहाँ पर पावर कट्स भी लगते हैं, आपका लोड भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लाइट भी वहाँ पर कट मारती रहती है, आपका लोड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लोड चलाना है, आपको बैकअप भी चाहिए, तो वहाँ पर आपका हाइब्रिड सिस्टम कामयाब होता है। अभी कुछ भारतीय कंपनियों ने भी हाइब्रिड इन्वर्टर निकाले हैं। पहले तो ज़्यादातर जो कंपनियां थी वो फॉरेन की ही कंपनियां थी, अभी भी ज़्यादा कंपनी फॉरेन की है, लेकिन एक दो कंपनी ने स्टार्ट किया है अभी भारत में हाइब्रिड सोलर पीसीयू निकालना। तो आप इन कंडीशंस को देख लें भाई, अगर आपके पावर कट ज़्यादा है, आपका लोड कम है, तो वहाँ तो आपको फ़ायदा सीधी सी बात है ऑफ ग्रिड सिस्टम में। अगर आपके पावर कट ज़्यादा नहीं है, आपका लोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम सही है। अगर आपका लोड कम है तो कम के लिए तो आप ऑफ ग्रिड लगवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लोड ज़्यादा है, आपका बिल ज़्यादा आता है, वहाँ पर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। जहाँ ये दोनों प्रॉब्लम है, भाई पावर कट भी है और आपका लोड भी ज़्यादा है, बिल भी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर आपके लिए हाइब्रिड सिस्टम सही रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है अभी देश में ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये थी वही आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ अब हम जल्द ही लाइव क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, और ये टेलीकास्ट हम एवरी संडे अब शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।